गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्टूडेंट्स, हम लोग 4 यूनिट अपनी देख चुके हैं। उसके बाद इस फर्स्ट यूनिट पे आते हैं जो कि थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। तो इस यूनिट पे हमने देखा था बेसिकली पुरानी यूनिट्स में 4 यूनिट में हमने यही कॉन्सेप्ट देखा था कि कैसे मोटर वर्क कर रही है, कैसे हमारा जनरेटर वर्क कर रहा है, कैसे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है। उन सभी कॉन्सेप्ट्स में हमने ये देखा था कि ट्रांसफार्मर में जैसे देखा था कि एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बेसिकली उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा था कि इलेक्ट्रिकल से वो मैकेनिकल वर्क में चेंज हो रही हो, मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन हमने जनरेटर और मोटर में ये चीज़ समझी थी कि एक में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन हो रहा है और दूसरे में मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो बेसिकली वहाँ पर ये सब कॉन्सेप्ट के बाद एनर्जी का कन्वर्ज़न का हम लोगों ने बेसिकली फोकस नहीं किया था कि एनर्जी का कन्वर्ज़न कैसे हुआ। बस उसमें प्रिंसिपल जाना था और मोटर की वर्किंग पे हम लोग चले गए थे। लेकिन जो ये कन्वर्ज़न होता है ये छोटी चीज़ नहीं है। इसका पूरा प्रिंसिपल कैसे ये कन्वर्ज़न हुआ, कहाँ पे एनर्जी यूज़ हुई, जो लॉसेस हुए वो कैसे हुए, लॉसेस कौन कौन से होते हैं, ये सब हमने चीज़ें देखी थी। तो ये एक्चुअल में ये जो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का प्रिंसिपल देखना पड़ेगा। तो हम ये जानते ही हैं, जैसे कि फर्स्ट लाइन में हम लोग देख रहे हैं इसमें द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम लिखा है एनर्जी और वाइस वर्सा इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन। मींस जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, वाइस वर्सा मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन। ठीक है ना। जो कि हमने देखा था कि जनरेटर में क्या देखा था हमने कि जब हम अगर उसमें मैकेनिकल एनर्जी देते हैं इनपुट की तरह और आउटपुट पे हमको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। मोटर में हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी एज आ आउटपुट हमको मिलती है। तो इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है एक्चुअल कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ब्लॉक बना रखा है। जैसे कि हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल का एक ब्लॉक बना हुआ है, एक मैकेनिकल का ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है ना, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। इलेक्ट्रिकल का एक ब्लॉक बना हुआ है, एक मैकेनिकल का ब्लॉक बना हुआ है, उसके बीच में एक कपलिंग मीडियम बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो समझ में आ रहा है कि सर एक में इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया, एक में मैकेनिकल आउटपुट हमको मिल रहा है, एक में इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा और मैकेनिकल इनपुट देंगे। इसका डायग्राम हमने बना रखा ना, दोनों डायरेक्शन है, ये बोथ डायरेक्शन है, वाइस वर्सा डायग्राम है। तो कपलिंग मीडियम एक्चुअली में क्या है, कपलिंग मीडियम ही मेन की है उस पर्टिकुलर कन्वर्जन की कि कैसे हमें इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कन्वर्जन करना है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें मोटरिंग डिवाइस के लिए तो हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी राइट साइड में हम एरो की तरफ जाएंगे तो ये मोटर की तरह एक्शन होगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे, मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग जनरेटर की बात करेंगे तो एरो हमने उल्टा बना रखा, मतलब मैकेनिकल इनपुट देंगे और कपलिंग मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रिकल में जाएगा। अब ये कपलिंग मीडियम क्या है, इस पर बात करते हैं। तो कपलिंग मीडियम क्या है, इट इज़ अ फील्ड दैट इज़ कैपेबल टू प्रोड्यूस फोर्स और टॉर्क। अब हमने प्रिंसिपल्स पे देखा होगा कि ईएमएफ जनरेट होता है, कहीं फोर्स पे डेवलप होता है, मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बेसिकली फील्ड के प्रोसेस में आती हैं। तो वो कपलिंग फील्ड स्टेटर की फील्ड बनाते थे, अल्टरनेटर में आर्मेचर फील्ड, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। बेसिकली हम लोगों ने डीसी मशीन्स यहाँ पर देखी हैं। तो ये जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है यही मेन रोल हमारे लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन का अदा करता है यहाँ पर। तो आप लोग जैसे देखिए देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एज अ कपलिंग मीडियम, दो टाइप के हैं इसमें कपलिंग मीडियम। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड एज कपलिंग मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ कपलिंग मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ कपलिंग मीडियम जहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड एज अ कपलिंग मीडियम काम करे, मतलब कि जहाँ एनर्जी स्टोरेज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो। कहाँ पर ये बेसिकली होता है, तो ये आपने बेसिकली देखा होगा कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर क्या करता है हम लोग वहाँ पर जानते हैं, उसको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि एक बेसिकली 2 प्लेट्स होती हैं, उसमें पोलरिटीज़ होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके उसमें पोलरिटीज़ देते हैं और क्या होता है उसके बीच में डी डिस्टेंस, जिससे कि प्लेट सेपरेट होती हैं और उनके बीच में एक लेयर मीडियम होता है। तो आपने देखा होगा इनके मूवमेंट से कैपेसिटेंस में चेंज आता है ना।
यानी एनर्जी में क्या होता है, V और D फैक्टर बेसिकली वहाँ पर वर्क करते हैं, जिनकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्जन में इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली इफेक्ट आता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कैपेसिटर के वैसे कॉन्सेप्ट हम लोग इंटर में पढ़ा होगा हम लोगों ने कि E इज़ इक्वल टू V अपॉन डी, एनर्जी जो होती है बेसिकली V अपॉन डी, वोल्टेज जो है पोलरिटीज़ में जो है, और अपॉन डी इज़ डिस्टेंस। तो हम लोग खुद सोचें, अगर हम लोग E इज़ इक्वल टू V अपॉन डी में फील्ड को चेंज करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल चेंज करते हैं, तो क्या होगा, क्या क्या चेंज होगा, वोल्टेजेस में चेंज आएगा, जाहिर सी बात है। डिप्लीशन लेयर जो है बीच में उसमें चेंज आएगा, और मैकेनिकली अगर डिप्लीशन लेयर में चेंज करेंगे तो भी हमारे फील्ड पे चेंज आएगा। यानी वाइस वर्सा वहाँ पर भी है, कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल भी हो रहा है, मैकेनिकल की इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट बिहाइंड वहाँ पर ये है कि वहाँ पर जो फील्ड का स्टोरेज है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में, इसलिए वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड कपलिंग मीडियम। तो उसके बेसिकली हमको कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एज अ कपलिंग मीडियम। इसमें क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन टेक मैग्नेटिक फील्ड एज अ मीडियम, मतलब जब हम लोग सिस्टम में अपना इस कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मीडियम के रूप में ले रहे हैं, तो ये बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं मोटर और जनरेटर में। तो मोटर और जनरेटर में हमने देखा ही है, हमने प्रिंसिपल बताए थे डीसी मोटर और जनरेटर का। क्या देखा था मोटर में, जैसे हमने देखा था व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट फील्स अ फोर्स। आई ना बात कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रिकल मतलब कोई कंडक्टर है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स फील करता है। तो वहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। और प्रिंसिपल लगा ये किसकी वजह से कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो वो जो कन्वर्जन है हमारा क्या कहलाता है, मैकेनिकल कन्वर्जन। इसका उल्टा जनरेटर में करते थे। जनरेटर में जब हम किसी आर्मेचर को रोटेट कराते हैं किसी फील्ड में तो क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाती है। आई ना बात समझ में। तो वहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट जनरेटर और मोटर में चलता है वो मैग्नेटिक फील्ड का चलता है, जिसका प्रिंसिपल हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो अब हम फ्लो डायग्राम की अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में, तो बेसिकली इस फ्लो डायग्राम को बहुत ही हमको सिंसियरली समझना होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इस फ्लो डायग्राम में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है। मोटर की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लोग मोटर की पहले बात करेंगे फिर जनरेटर की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दिया तो क्या हुआ, हमको चाहिए क्या, मैकेनिकल आउटपुट, वो हमको मिल गया। लेकिन उसके साथ होता क्या है, एक एनर्जी डेसिपेट होगी और एक एनर्जी स्टोर्ड होगी। ये क्या होता है, ये तो समझ में आ गया कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दिया, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिल गया। जनरेटर में ऐसे ही मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मिल गया। लेकिन ये एनर्जी डेसिपेशन और एनर्जी स्टोर्ड क्या हो रहा है, तो एनर्जी डिसिपेट बेटा वो होता है मैंने लॉसेस बताया था ना कि सारी आइडियली कुछ भी चीज़ हमको परफेक्टली नहीं मिल सकती कि अगर जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो होता क्या है बेसिकली, एनर्जी डिसिपेशन में होता है कि देखो इसमें तीनों चीज़ें मैंने लिख भी दी हैं कि इलेक्ट्रिकल लॉस, मैग्नेटिक लॉस और मैकेनिकल लॉस, 3 लॉसेस तुम्हारे हैपन होंगे। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल लॉस तो तुरंत समझ गए होंगे, कॉपर लॉस या ओहमिक लॉस हम लोग बोल सकते हैं। मैग्नेटिक लॉस कौन सा होगा, जब फील्ड होती है तो कोर पे बेसिकली फील्ड का इफेक्ट पड़ता है, वो तुम लोगों ने कोर लॉसेस के रूप में देखा होगा। मैकेनिकल लॉस, अब जाहिर सी बात है यहाँ ट्रांसफार्मर तो है नहीं, तो यहाँ नई चीज़ मैकेनिकल आ जाती है, वो क्या, फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस। तो वो लॉसेस किस में आएंगे, मैकेनिकल लॉसेस। तो एनर्जी का डेसिपेशन मतलब एक तुम्हारा पावर VI² या V/I के फॉर्म में एक लॉस हो रहा है जिसको एनर्जी डेसिपेशन होगी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी इनपुट दिया वो इन 3 चीज़ों में जाएगा। अब एनर्जी स्टोर्ड, ये बेसिकली दिखता नहीं है लेकिन ये होता है स्टोर्ड फॉर्म में। कैसे, मैकेनिकली स्टोर्ड होता है या मैग्नेटिक स्टोर्ड होता है। एनर्जी स्टोर्ड होती है 2 फॉर्म में, मैकेनिकली या मैग्नेटिकली। मैकेनिकल जो मोशन हो रहा ना, वेलोसिटी से घूम रहा है रोटर, है ना, तो वो किससे घूम रहा होगा, एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से। तो वहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और मैग्नेटिक एनर्जी जिसकी वजह से वो रोटेट किया, कैसे रोटेट किया, जैसे कि कॉइल है, कॉइल में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी
वो इंडक्टर के फॉर्म में होगी, वो कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो इंडक्टर वहाँ पर एक स्टोर करता है एनर्जी हाफ एल आई के, तो एनर्जी स्टोर्ड होती है मैकेनिकल। और ये है बेसिकली प्रिंसिपल जब वर्क करता है घूमने में, मोटर को रोटर को घुमाने में, तो वहाँ पर जो स्टोर्ड होती है एनर्जी दो फॉर्म में होती है, मैकेनिकल फॉर्म में या मैग्नेटिक फॉर्म में। मैकेनिकल एनर्जी, ये अगर काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड ना हो तो हमारी मोटर घूमेगी ही नहीं, तो एनर्जी ये स्टोर्ड रहती है, यानी इसको घुमाने में हमारी वेस्ट जाएगी इनपुट की एनर्जी, ठीक है। और इस पार्ट को हम लोग लगभग आगे देखेंगे कांस्टेंट मान के चलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड वाले कॉन्सेप्ट को लगभग कांस्टेंट मान के चलते हैं। वेरिएबल क्या हो सकता है, वेरिएबल हमारा हो सकता है एनर्जी डिसिपेशन, वो डिपेंड करेगा डिजाइनिंग के पार्ट पे। इलेक्ट्रिकल लॉसेस, मैग्नेटिक लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस, इनको हम कम से कम रख सकते हैं, कैसे, डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटेल में हमने लॉसेस में पढ़ा हुआ है। सेम आ जाओ जनरेटर में, तो जनरेटर में बस इलेक्ट्रिकल जहाँ है वहाँ मैकेनिकल एनर्जी इनपुट हो जाएगा, जहाँ आउटपुट में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा, और बाकी एनर्जी डिसिपेशन वो उसी तरीके होगा, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग अभी आगे देखते हैं, मैंने कहा था ना इन पावर बैलेंसिंग हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं, स्टोर्ड एनर्जी कांस्टेंट एज्यूम करके चलते हैं। मतलब अगर हम लोग इसका आगे देखेंगे चेंज इन एनर्जी, तो वो लगभग क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, जब एनर्जी स्टोर्ड हम लोग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। कांस्टेंट बेटा इसलिए मान के चलते हैं हम लोग कि ये मान के चलते हैं कि एनर्जी जो है लॉसेस में तो जानी, वो तो वेरिएबल पार्ट हो ही गया, लेकिन जो एनर्जी स्टोर्ड होगी रोटर को इस स्पीड से, आरपीएम से होता है ना, रेटिंग फिक्स रहती है कितने स्पीड से घूमना है क्या, तो वो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हम लोग अप्रॉक्स कांस्टेंट मान के ही चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर्ड है वो इतने स्पीड से इसको घुमाएगी। जो इंडक्टर जो स्टोर करेगा एनर्जी पर्टिकुलर करंट के लिए, वो इतनी एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। तो वो सब रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोर्ड एनर्जी हम लोग क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो अगर हम डायग्राम 1 को देखें, तो हम अगर वर्क डन या एनर्जी के फॉर्म में देखें, W मतलब वर्क डन, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट क्या हो जाएगी, WEI। WMO मतलब मैकेनिकल एनर्जी, हम लोग देखते चले ना, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इलेक्ट्रिकल डायग्राम 1 वाला, प्लस एनर्जी डेसिपेशन। अब वो जो तीनों तीनों जो चीज़ें थी, इनको क्या किया, एक साथ यहाँ लिख दिया, क्या हो जाएगा, W ओमिक इलेक्ट्रिकल लॉस मतलब W ओमिक प्लस W कोर मैग्नेटिक लॉस, मैकेनिकल लॉस W फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉस। एनर्जी स्टोर्ड W MS प्लस FS, MS मतलब मैकेनिकल स्टोरेज, FS मतलब फील्ड स्टोरेज, फील्ड स्टोरेज मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड स्टोरेज, हाफ एल आई स्क्वायर। फिर क्या किया, इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ें एक साथ कर लो, मैकेनिकल वाली एक साथ कर लो, और फील्ड वाली एक साथ कर लो। तो ओमिक लॉस देखो, ये इलेक्ट्रिकल है ना, इसको इधर ले आए, ओमिक लॉस ये जो इलेक्ट्रिकल है इसको इधर ले आए, तो WEI माइनस क्या हो गया, ये W ओमिक। मैकेनिकल वाला जो पार्ट है वो एक साथ रख दिया, मैकेनिकल आउटपुट प्लस फ्रिक्शन वाइंडेज लॉस, ये मैकेनिकल ही होंगे, प्लस WMS यानी मैकेनिकल, ऊपर था ना मैकेनिकल स्टोरेज काइनेटिक एनर्जी, वो सब एक साथ ले आए। फील्ड मतलब जो फील्ड की वजह से चीज़ें हो रही, कोर लॉस फील्ड में होगा, फील्ड में होता है, हम लोग जानते हैं फ्लक्स पे डिपेंड करता है, प्लस फील्ड स्टोरेज मैकेनिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्टोरेज, वो एक साथ रख दिया। तो तीन चीज़ें हमें दिखने लगी, नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नेट मैकेनिकल, नेट फील्ड स्टोरेज। तो कुल मिला के इसको अगर हम और शॉर्टकट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, नेट W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू नेट W मैकेनिकल प्लस नेट W फील्ड। इन टर्म्स ऑफ चेंज, अगर हम चेंज इन एनर्जी फॉर्मूला मतलब उसको डेरिवेट कर दें तो क्या कह सकते हैं, DW इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू DW मैकेनिकल प्लस DW फील्ड। ये हो गया आपका मोटर के लिए, हो गया। अब इसको क्या कर दो, बस जहाँ इलेक्ट्रिकल है वहाँ मैकेनिकल कर दो, फील्ड तो फिक्स ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये चेंज कर दो, वो किसकी इक्वेशन बन जाएगी, जनरेटर की इक्वेशन बन जाएगी, है ना। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो डायग्राम, ये इक्वेशन हमने ये लिखी हुई है ऊपर, WEY माइनस ओम W ओमिक लॉसेस, ये जो है इसका फ्लो डायग्राम में अगर हम लोग इसको देखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, WEI ये जो लिखा ना, WEI माइनस W ओमिक, तो WEI एनर्जी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के रूप में दी, ऊपर वाला जरूर देखते रहिएगा, ये वाला इसको देखते रहिएगा इक्वेशन को। तो WEI क्या किया, माइनस W ओमिक, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, वो W इलेक्ट्रिकल में तो
फील्ड में पहुंचने से पहले, मतलब जहां कन्वर्जन होना है उससे पहले उसमें क्या हो जाएंगे, ओमिक लॉसेस हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं लेकिन उसमें क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस वगैरह होता है, फील्ड वाइंडिंग्स जो यूज़ करते हो तो ओमिक लॉसेस हो जाते हैं। तब हमको जो एनर्जी मिलती है वो एक्चुअल में मिलती इनपुट वाली एनर्जी नहीं है, लॉसेस से हटा के एनर्जी मिलती। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, ये हमने बेटा लिखा ना, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए ये दोनों चीज़ें। इसको अगर मैं मार्कर से सेट करना चाहूँ, एक सेकेंड, अगर मैं इसको मार्कर से सेट करना चाहूँ, ये वाली चीज़ बेटा और ये वाली चीज़ ध्यान से देखो, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू डब्ल्यू ई आई माइनस डब्ल्यू ओमिक हम लोगों ने सेट किया है ना, इसी को तो लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर जाएं, पीछे बैक जाएं, तो डब्ल्यू ई आई माइनस डब्ल्यू ओमिक इज इक्वल टू डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। ये जाएगा किस पे, तुम्हारा फील्ड, और किस पे जाता है, फील्ड और किस पे जाता है, मैकेनिकल में जाता है, फील्ड प्लस मैकेनिकल में जाता है। तो फील्ड में क्या होगा बेसिकली, आपके कोर लॉसेस होंगे। फील्ड में क्या होंगे बेसिकली, आपके कोर लॉसेस होंगे कि नहीं होंगे, फील्ड में आपके क्या होंगे बेसिकली, कोर लॉसेस होंगे। ये वाला पोर्शन देखिए, तो फील्ड प्लस कोर लॉसेस, यहाँ पर ये जो स्टोरेज वाला फॉर्म है इसमें आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से। तो आप इसमें देख रहे होंगे नेट फील्ड स्टोरेज में क्या लिखा हुआ था, डब्लू कोर प्लस डब्लू एफ एस, डब्लू कोर प्लस डब्लू एफ एस लिखा हुआ था। तो वही चीज़ बेटा हम लोग यहाँ पर यूज़ किए हैं, कहाँ पर, कि डब्लू फील्ड प्लस डब्लू कोर हो गया ना। यहाँ पर जैसे दे रखा है ना, डब्लू इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू डब्लू मैकेनिकल प्लस डब्लू फील्ड, तो डब्लू इलेक्ट्रिकल किस में जाती है, डब्लू एफ एस प्लस डब्लू कोर, यानी टोटल फील्ड पे, ठीक है। और उसके अलावा कहाँ जाएगी, डब्लू मैकेनिकल में। तो डब्लू मैकेनिकल में तीन बातें हैं, डब्लू मैकेनिकल में क्या है, तीन बातें हैं, कौन कौन सी हैं मैं हाईलाइट कर देता हूँ। डब्लू तीन बातें हैं, डब्लू एम ओ प्लस डब्लू फ्रिक्शन प्लस डब्लू एम एस, डब्लू फ्रिक्शन डब्लू एम एस डब्लू फ्रिक्शन, ये तीन बातें हैं। तो उन तीन बातों को अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आ गई डब्लू मैकेनिकल इज इक्वल टू डब्लू फ्रिक्शन प्लस डब्लू एम एस प्लस डब्लू आउटपुट। तो कुल मिला के हमारे तीन पार्ट बन गए, क्या क्या बन गए, कि डब्लू इलेक्ट्रिकल, डब्लू मैकेनिकल और डब्लू फील्ड। इसका फ्लो डायग्राम बहुत आसान है, सिंपली समझना, इक्वेशंस जो है उनको बस रिलेट करना है। ये इक्वेशन जो बनाई है एक्चुअल वाली, जिसको नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नेट मैकेनिकल, नेट फील्ड जो इसको बनाई है, और जो नीचे शॉर्टकट में लिखी है उसके जस्ट नीचे ये और ये दोनों, इनको रिलेट करके हमने ये फ्लो डायग्राम बनाया हुआ। तो ये मोटर फ्लो इक्वेशन कहलाएगी। और अगर ये बना लेते हैं आप, थोड़ा सा आप अपने आप थोड़ा सा समझ के, जनरेटर वाला भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको ये होमवर्क टाइप का भी है कि आप इसको जनरेटर वाला मोटर वाले से समझ के, बेसिकली हमें करना कुछ नहीं है, जो बस इलेक्ट्रिकल में एज आ इनपुट हो रहा है, मोटर से सॉरी इलेक्ट्रिकल एज आ इनपुट हो रहा है, वैसे ही जनरेटर में मैकेनिकल एज आ इनपुट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो क्लास को एंड करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।